ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। प्रचंड का भारत दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। प्रचंड के भारत आते ही नेपाल के नागरिकता कानून में संशोधन चीन की पेशानी पर बल डाल सकता है, क्योंकि चीन को इस कानून से सख्त चिढ़ है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि भारत दौरे से पहले चीन का चाणक्य नेपाल में प्रचंड के साथ क्या कर रहा था। कौन है यह चीनी चाणक्य और क्या है वो कानून जो चीन की चिंता बढ़ा सकता है। भारत दौरे से ठीक पहले चीन के चाणक्य की नेपाल एंट्री। चीन नेपाल में क्या पक रहा है? प्रचंड वांग में क्या हुई बात? प्रचंड का भारत दौरा क्या चीन की चाल का हिस्सा? जी हां, ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रचंड के भारत दौरे से पहले चीन के चाणक्य कहे जाने वाले वांग शियाओहुई नेपाल क्यों पहुंचे? आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री कमल दहल प्रचंड से वांग शिया की क्या बात हुई? दरअसल प्रचंड के भारत दौरे से ठीक पहले नेपाल में सत्तारूढ़ सीपीएन माओवादी नेताओं की ओर से चीन के चाणक्य को बुलावा भेजा गया। कौन है वांग? वांग शियाओहुई को काठमांडू बुलाया गया। वांग प्रचंड सरकार गठन के बाद नेपाल पहुंचे। वांग सीपीसी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। चीनी सिचुआन प्रांत के सेक्रेटरी हैं वांग। सीपीसी प्रोपेगेंडा विभाग के पूर्व उप प्रमुख रहे हैं वांग। सीपीसी की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं वांग। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के काफी करीबी माने जाते हैं वांग। नेपाल सीमा को वांग ने बढ़ावा दिया था। ओली सरकार ने चीन के इशारों पर ही खड़ा किया था विवाद। इसे समझा जा सकता है कि चीन का नेपाल में दखल कितना ज्यादा बढ़ गया है कि तीन ओर से भारत से घिरे होने और हमारे देश को नेपालियों की रोजी रोटी का बड़ा जरिया होने के बावजूद नेपाली सरकार ने लिपुलेख काला पानी पर विवाद खड़ा कर दिया। ऐसे में जबकि नेपाली पीएम प्रचंड भारत दौरे पर है, मगर इसके ठीक पहले उनका चीन के वरिष्ठ नेता वांग शियाओहुई से मिलना ड्रैगन की नीयत पर शक पैदा करता है। जाहिर है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं बेहद गहरे हैं। चाइना साजिशें अवश्य रच रहा है। चाइना की पाम और 5 फिंगर की स्ट्रेटजी भी है, जिसमें कि वो तिब्बत को राइट हैंड का पाम और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल और भूटान को 5 फिंगर्स कहता है। तो उस संदर्भ में भी चाइना की साजिशों को ध्यान में रखना आवश्यक है और उस लिहाज से भी रणनीतियाँ बनाने की आवश्यकता है, ताकि चाइना नेपाल के माध्यम से भारत के खिलाफ कोई साजिश न रच पाए। जानकारों का कहना है कि चीन नेपाल में ओली प्रचंड को एकजुट करना चाहता है। हालांकि कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि चीन नेपाल की उस परंपरा से चिढ़ा हुआ है जिसमें ये तय है कि जो भी नेता वहां का प्रधानमंत्री बनेगा वो अपनी विदेश यात्राओं की शुरुआत भारत से करेगा। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल के पूर्व स्पीकर अग्नि सबकोटा के नेतृत्व में माओवादी सेंटर का 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चीन गया हुआ है और वहां वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। इसके ठीक बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल का प्रतिनिधि मंडल भी चीन जाएगा। जाहिर है कि भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रेड के रिलेशनशिप हैं वो भी बेहद गहरे हैं। कोरोना की पैंडेमिक की वजह से नेपाल की अर्थव्यवस्था भी गहरे तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी, लेकिन अब नेपाल रिकवरी रूट पर है और भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दोनों ही देशों के बीच में यदि संबंध बढ़ते हैं तो इससे निस्संदेह नेपाल को और उसकी अर्थव्यवस्था को रिकवरी प्रोसेस में एक बड़ा लाभ मिलेगा और इस संदर्भ में भी दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के बीच में जो वार्ता हुई है वो सकारात्मक वार्ता रही है। दोनों देश अब आगे के मुद्दों पर, भविष्य के मुद्दों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचंड वांग मुलाकात हालांकि भारत के साथ संबंधों पर शायद ही असर डाले, लेकिन नेपाल के नागरिकता कानून में संशोधन की मंजूरी से चीन जरूर भड़क सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चीन तिब्बत के लोगों पर नकेल कसना चाहता है, लेकिन इस कानून से उसके मंसूबों पर पानी फिर सकता है। आइए जरा इस कानून को समझ लेते हैं।
नेपाल नागरिकता कानून। नेपाल ने नागरिकता कानून को दी मंजूरी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दी मंजूरी। चीन तिब्बती लोगों को लेकर डरा हुआ है। कानून में विदेशी महिलाओं को तुरंत मिलेगी नागरिकता। नेपालियों से शादी के बाद तुरंत मिलेगी नागरिकता। राजनीतिक अधिकारों के साथ प्रदान होगी नागरिकता। आपको बता दें कि ये वही कानून है जिस पर पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सहमति देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति ने संसद द्वारा दूसरी बार इस प्रस्ताव को भेजे जाने के बाद भी सहमति देने से इनकार कर दिया था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि नेपाल का नया नागरिकता कानून उसे दुनिया के सबसे उदार कानूनों में से एक बनाता है। संशोधन को लेकर वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल की सहमति से चीन भड़क सकता है। चीन पहले ही कई बार नेपाली नागरिकता कानून में संशोधन को लेकर चेतावनी देता आ रहा है। यही वजह है कि ये संशोधन कई सालों से अटका हुआ था। चीन को डर है कि नेपाल का नागरिकता कानून तिब्बती शरणार्थियों के वंशजों को नागरिकता और संपत्ति का अधिकार दे सकता है, यानी तिब्बती लोग भी नेपाल के नागरिक बन सकते हैं। पड़ोसी चीन के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले नेपाल ने ऐतिहासिक रूप से तिब्बतियों को शरण दी है। 1950 के दशक के अंत में चीनी आक्रमण के बाद भागे लोगों ने भारत और नेपाल में शरण ली थी।